साइज से, अपने उस आकार से काफ़ी बड़ा वो हो गया था। ही हैड इक्वल्ड द एल्सेसन इन हाइट। अब वो उनके जो घर में एल्सेसन जो कुत्ते थे उनकी हाइट के जितना बड़ा हो गया था। एंड हैड इवन आउटग्रोन दैम, और यहाँ तक कि वो उनसे भी बड़ा दिखाई देता था। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल, लेकिन वो पहले की तरह पूरा मस्ती वाला, स्वीट, मजाकिया और जॉयफुल था, प्लेफुल था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो हमसे सभी से काफ़ी घुल मिल गया था, काफ़ी प्यार करता था। अबव ऑल, और इन सब से बड़ी बात, ही लव्ड माई वाइफ, और मेरी वाइफ से वो काफ़ी प्रेम करता था। शी लव्ड हिम टू, वो भी उसे काफ़ी प्रेम करती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा। अब जब वो बड़ा हो गया था तो मेरी वाइफ ने उसका नाम बदल दिया था ब्रूनो से, अब वो उसको बाबा कहने लगी, यानी उसका नाम अब ब्रूनो से बाबा हो गया था। हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, जो कि एक हिंदुस्तानी एक शब्द होता है छोटे बच्चों के लिए जिसको हम बाबा बोलते हैं। तो उसकी वाइफ ने अब उसका नाम ब्रूनो से बाबा बदल दिया था, अब उसको वो बाबा कहने लगी थी। आगे इसमें लिखा है कि एंड ही कुड डू फ्यू ट्रिक्स टू, और अब वो कुछ चालाकी भी कर सकता था, यानी काफ़ी वो और भी चालाक हो गया था। एट द कमांड, और अगर उसको कमांड जीत जाती थी, अगर उसको कुछ कहा जाता था कि बाबा रेसल, बाबा कुश्ती करो, बाबा बॉक्स, बाबा बॉक्सिंग करो, ही विग्रेसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड, और जो भी उसके सामने आता था वो उसको पूरे हिम्मत से, पूरे जोश से उसका वो सामना करता था। फॉर ए रफ एंड टम्बल, जैसे कि कोई हाथापाई हो वो उसको भी अच्छे से परफॉर्म करता था। गिव हिम अ स्टिक, उसको एक स्टिक दे दो। से बाबा, और वो कहती है कि बाबा होल्ड ए गन, स्टिक थी वो उसके लिए एक बंदूक के रूप में दी जाती थी, तो उसको कहा जाता था कि बाबा बंदूक को संभालो। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और इसी तरीके से वो बंदूक को, जो वो स्टिक थी उस बंदूक के रूप में आप पर तान दिया करता था। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, और जब उसको कहा जाता था कि बाबा बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एन क्रेडल, और वो तुरंत ही प्रोड्यूस एंड क्रेडल वो सामने लेकर के आता था और उसको झूला झुलाया करता था। अफेक्शनेटली, पूरे भावपूर्ण तरीके से, अ स्टम्प ऑफ वुड, उसको एक लकड़ी का लट्ठा काट करके दिया गया था जिसको वो बेबी के रूप में प्रेजेंट करता था और उसको झुलाया करता था। विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड, जिसको वो बड़े संभाल करके छिपा करके रखता था इन हिज स्ट्रॉ बेड, अपने घास फूस के बिस्तर में। बट, लेकिन, बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, लेकिन किराएदार के बच्चों की वजह से पुअर ब्रूनो और बाबा। पैरा नंबर 13 में लिखा है कि देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ, और जब मैंने और मेरे बेटे ने मेरी वाइफ को सलाह दी, एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू, और मेरे दोस्तों ने भी उसको सलाह दी, टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि बाबा को मैसूर के किसी चिड़ियाघर को दे दिया जाए। ही वॉज गेटिंग टू बिग, अब वो बड़ा हो रहा है, टू कीप एट होम, और अब उसको घर में नहीं रखा जा सकता। आफ्टर सम वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद, सच एडवाइज, ऐसी सलाह के कुछ सप्ताह के बाद, शी एट लास्ट कंसेंटेड, और उसने सहमति दे दी। हेस्टली, और शीघ्र ही, बिफोर ही कुड चेंज हिज माइंड, शीघ्र ही, इससे पहले कि वो अपने मन को बदले, अपने माइंड को बदले, अपना डिसीजन बदले। अ लेटर वॉज रिटन, एक पत्र लिखा गया, टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, जू का जो एक मैनेजर होता है उसको एक पत्र लिखा गया। यहाँ पर क्यूरेटर होता है, हियर इज अ पर्सन इन इंचार्ज ऑफ द जू, वो व्यक्ति जो कि चिड़ियाघर की देखरेख करता है, उसको एक पत्र लिखा गया। और पत्र में पूछा गया कि डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या वो किसी पालतू जानवर को अपने संग्रहालय में जगह देगा। ही रिप्लाइड येस, उसने हाँ में जवाब दिया। द जू सेंट अ केज, और चिड़ियाघर ने एक पिंजरा भेजा। फ्रॉम मैसूर, मैसूर से इन लॉरी, मैसूर से एक लॉरी में उन्होंने एक पिंजरा भेजा। ए डिस्टेंट ऑफ 87 माइल्स, और 87 मील की दूरी पर उन्होंने चिड़ियाघर से एक पिंजरा भेजा। एंड पैरा नंबर 14, वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हमें उसकी बहुत याद आई। बट इन ए सेंस, और एक दूसरे अर्थ में हम ये कह सकते हैं, वी वर रिलीव्ड, और हमें एक संतोष का एहसास हुआ, हमें एक रिलैक्स का एहसास हुआ। माई वाइफ वॉज अनकॉन्सलेबल, मेरी वाइफ यह भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो नहीं समझ पा रही थी कि मतलब
कि ब्रूनो अब दूर है, तो वो उस चीज़ से काफ़ी दुखी थी। शी वेप्ड, वो रोती थी। एंड फ्रेटेड, और वो काफ़ी गुस्सा भी दिखाती थी, वो काफ़ी तड़पती भी थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, पहले कुछ दिनों के लिए शी वुड नॉट ईट अ थिंग, यानी कि उसने कुछ दिनों के लिए कुछ भी नहीं खाया था। वो कुछ भी नहीं खाती थी क्योंकि उसको ब्रूनो की याद आती थी। देन शी रोट ए नंबर्स ऑफ लेटर, और फिर उसने बहुत सारे लेटर को लिखा टू द क्यूरेटर, जो जू का, जो चिड़ियाघर का मैनेजर था, उसको बहुत से उसने लेटर लिखे। हाउ वाज बाबा, कि बाबा कैसा है, यह जानने के लिए कि बाबा कैसा, उसकी हालत कैसी है। और वहाँ से जवाब आता था वेल, कि हाँ वो ठीक है, बट फ्रेटिंग, लेकिन वो थोड़ा नाराज़ है, उदास है, गुस्सा दिखाता है। ही रिफ्यूज़ फूड टू, और उसने खाना पीना भी बंद कर दिया, मना कर दिया कि वो कुछ भी नहीं खा रहा है। पैरा नंबर 5 में हम देखेंगे आफ्टर दैट, उसके बाद फ्रेंड्स विजिटेड मैसूर, जो हमारे फ्रेंड मैसूर की तरफ जाते थे, वर बैड, उनसे हम रिक्वेस्ट करते थे, उनसे हम प्रार्थना करते थे टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू, कि वो अपना थोड़ा सा समय निकाल करके जू की तरफ भी जाए, चिड़ियाघर की तरफ भी जाए। एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोन, कि वहाँ पर बाबा अकेला कैसा है। दे रिपोर्टेड, वो हमें आकर के बताते थे दैट ही वॉज वेल, कि वो वैसे तो ठीक है, बट लुक वेरी थिन एंड सैड, और वो पहले से थोड़ा पतला, दुबला पतला दिखाई देता है और उदास दिखाई देता है। यहाँ पर फ्रेटिंग का मतलब लिखा हुआ है वरिड, चिंतित, अनहैप्पी, उदास, एंड नॉट रिलैक्स्ड, और बेचैन। इसमें आगे बताते हैं कि ऑल द कीपर्स एट जू, यानी कि जो के जो और भी जो कर्मचारी थे, सभी जो कर्मचारी थे, सैड, वो कहते थे ही वॉज फ्रेटिंग, कि वो उदास है, चिड़चिड़ा है और उसको रिलैक्स नहीं है। फॉर 3 months, 3 महीनों के लिए, आई मैनेज टू रेस्टेंड माई वाइफ, कि मैंने जैसे तैसे अपने वाइफ को रोके रखा फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, मैसूर जाने से। देन शी सेड वन डे, और एक दिन उसने मुझसे कहा आई मस्ट सी बाबा, कि मुझे बाबा को देखना है, मैं बाबा को ज़रूर देखने के लिए जाऊंगी। अब आगे ऑथर ये बताते हैं कि उसकी वाइफ ने उससे कहा कि ईदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस। आगे ऑथर ये बताते हैं कि उसकी वाइफ ने उसके सामने कंडीशंस रखी कि वह बाबा को देखने ज़रूर जाएगी, या तो वो उसे कार से लेकर के जाए या फिर वो बस से खुद चली जाएगी। ईदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस, या तो आप मुझे कार से वहाँ पर लेकर के जाइए या फिर मैं बस से वहाँ खुद ही चली जाऊँगी, और ट्रेन, या फिर किसी ट्रेन से। सो आई टूक हर बाई कार, तो इसीलिए मैं वहाँ पर उसको कार से लेकर के गया। पैरा नंबर 16 के अंदर लिखा है कि फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, जो हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने अंदाज़ा लगाया था, उन्होंने एक गैस किया था, यहाँ पर लिखा है कंजेक्टर्ड, फॉर्म्ड एन ओपिनियन बाय गैसिंग। तो कंजेक्टर्ड का मीनिंग आपके सामने लिखा है कि कंजेक्टर्ड यानी कि फॉर्म्ड एन ओपिनियन बाय गैसिंग, उन्होंने अंदाज़ा लगा करके ये अपना मत दिया था कि अब वो आपको नहीं पहचानेगा। दोस्तों ने कंजेक्टर्ड किया दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, कि अब वो भालू उसको नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, हाँ मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि वो भालू उसको नहीं पहचानेगा। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड फ्रॉम द केज, लेकिन जब वो उस पिंजरे से कुछ ही दूरी पर थी, कुछ गज की दूरी पर ही थी, बाबा सोहर, बाबा ने उसको देखा, एंड रिकॉग्नाइज्ड हर, और उसको पहचान लिया। ही हॉल्ड विद हैप्पीनेस, वह खुशी के मारे फुलानी समाया, वो पिंजरे में लोहे की छड़े होती है, बाहर से उसको थपथपाती है। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो अपने सिर के बल खुशी के मारे खड़ा हो जाता है, यानी कि वो उसको देख करके बहुत खुश होता है। पैरा नंबर 17 में बताया गया कि फॉर द नेक्स्ट 3 hours, अगले 3 घंटों के लिए, शी वुड नॉट लीव, वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं ली, वो वहीं रही। दैट केस, यानी कि उस पिंजरे के पास ही वो बैठी रही। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट, और वो उसके लिए न जाने क्या क्या खाने को लेकर के गई थी, जैसे कि चाय, लेमनेड, केक, आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसने उसको खाने के लिए दी। देन क्लोजिंग टाइम केम, और जब चिड़ियाघर को बंद करने का समय आया, वी हैड टू लीव, और हमें निकलना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, और मेरी वाइफ बहुत रोई, बहुत ही दुखी मन से रोई। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी बहुत ही बुरी तरीके से रोया। इवन द हार्डन क्यूरेटर एंड द ओल कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड, और यहाँ तक कि जो कठोर हृदय वाले जो मैनेजर थे और जो सभी कर्मचारी थे, वो भी यह सब देख करके दुखी हो गए।
पेज नंबर 18 के अंदर अब ये बात सामने आती है कि अब ऑथर ने क्या सोचा था कि क्या होने वाला है, वो काफ़ी अंदाज़ा लगा चुका था कि हाँ यही होने वाला है। अब देखिए इसमें क्या होता है। ओ प्लीज़ सर सी आर द क्यूरेटर। अब उसने वहाँ के जो मैनेजर हैं उससे काफ़ी रिक्वेस्ट की। किसने? उसकी वाइफ ने उससे काफ़ी रिक्वेस्ट की। ओ प्लीज़ सर, सर कृपया कीजिए, मे आई हैव माई बाबा बैक। क्या मुझे मेरा बाबा वापस मिल सकता है? क्या मुझे मेरा जो ये भालू है, प्यारा भालू है, वापस मिल सकता है? यानी कि उसके मैनेजर ने ये हिचकिचाते हुए कहा कि मैडम अब वो सरकारी संपत्ति है और वो चिड़ियाघर से संबंधित है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। मैं इस तरीके से सरकारी संपत्ति आपको नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस, लेकिन अगर मेरे जो बॉस है द सुपरिटेंडेंट एट बेंगलोर एग्रीज, लेकिन जो उसके बॉस है, जो वहाँ के जो संरक्षक है जो कि बेंगलोर के अंदर रहते हैं, अगर वो सहमत हो जाएं, सर्टेनली यू मे हैव इट बैक, तो आप निश्चित रूप से उसे वापस ले सकते हो। पेज नंबर 19 इसके अंदर लिखा है कि देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, और बेंगलोर से एक वापसी की यात्रा आरंभ होती है, उसका अनुगमन होता है, एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो, और सुपरिटेंडेंट के बंगलो तक वो जाकर के रुकती है। यानी कि वहाँ से हम आए और सुपरिटेंडेंट के बंगलो पर जा पहुँचे। अ टीयरफुल प्लीडिंग, और एक आंसू से भरी प्रार्थना, एक निवेदन। बाबा एंड आई बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर। बाबा और मैं एक दूसरे के लिए छटपटा रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी। क्या आप कृपया करके मुझे उसको वापस दे देंगे? ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वह एक करुणा हृदयमयी व्यक्ति था। एंड कंसेंटेड, और उसने अपनी सहमति जता दी। नॉट ओनली दैट, सिर्फ सहमति ही नहीं, बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग, और उसने वहाँ के मैनेजर को ये लिखते हुए कहा, to lend us a case for transporting the bear to Bangalore, कि भालू के बेंगलोर तक आने जाने के लिए हमें एक पिंजरा दे दिया जाए। पैरा नंबर 20 इसके अंदर बताया है कि बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, और हम दोबारा फिर से मैसूर में वापस आ गए। आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, और जो लेटर सुपरिटेंडेंट ने मैसूर में जो वो चिड़ियाघर था उसके मैनेजर के लिए लिखा था उसको अपने साथ लेकर के आए। एंड होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, और पिंजरे को कार के ऊपर रखा गया। एंड द केज वाज टाइड सिक्योरली, और पिंजरे को अच्छे तरीके से बांधा गया। एंड ए स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वाज अकम्प्लिश्ड, और एक धीमी गति से लेकिन पूरे ध्यान के साथ, पूरा ध्यान रखते हुए जो यात्रा थी बेंगलोर के लिए वो समाप्त होती है। यानी कि उसको बड़े ध्यान से धीरे धीरे बेंगलोर तक लेकर के आई। नंबर 21 आपको ये बताता है कि वंस एट होम, एक बार घर जाने पर अ स्क्वाड ऑफ कुली वर अरेंज्ड, और वहाँ पर एक कुली की टीम को पहले से अरेंज किया गया था फॉर स्पेशल वर्क, और एक विशेष कार्य के लिए इन आवर कंपाउंड, अपने कंपाउंड में, अपने घर के कंपाउंड में। एन आइसलैंड वॉज मेड, और एक द्वीप, एक छोटा सा टापू बनाया गया था फॉर बाबा, बाबा के लिए। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, वह 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा था। एंड वॉज सराउंडेड बाय ए ड्राई पिट, और उसके चारों ओर एक गड्ढा बनाया गया और मोड़ बना गया, और खाई के जैसा एक गड्ढा बनाया गया 6 फीट वाइड, जो कि 6 फीट चौड़ा था, एंड 7 फीट डीप, और 7 फीट गहरा था। अ वुडन बॉक्स, और एक जो लकड़ी का डब्बा था, दैट वंस यूज, जो कि कभी प्रयोग किया गया था, फॉल्स वॉज ब्रोट, जो कि कभी मुर्गों वगैरह के लिए प्रयोग किया गया था, जिसमें कभी मुर्गे रहा करते थे, वाज ब्रोट, उसको लाया गया। एंड पुट ऑन द आइसलैंड, और उस टापू पर उसको रख दिया गया फॉर बाबा, बाबा के लिए। टू स्लीप इट एट नाइट, टू स्लीप इन एट नाइट, रात में उसके सोने के लिए। स्ट्रॉ वर प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, और उसके अंदर घास फूस पे रखे गए जिससे कि वो गर्मी महसूस कर सके। एंड हिज बॉडी, और उसके शरीर को गर्मी महसूस हो, उसको आराम मिले। एंड द गार्नल्ड स्टम्प अलॉन्ग विद हिज गन, और जिससे कि वो खेला करता था, वो लकड़ी का जो लट्ठा था जिसमें एक गांठदार लट्ठा था, उसको वहाँ पर लेकर के आया गया, और जो उसकी गन थी, जो उसकी छड़ी थी, उसको भी लेकर के आ गया, जो कि बांस की बनी हुई थी। द पीस ऑफ बैम्बू, यानी कि बांस से बनी हुई जो उसकी छड़ थी, बोथ ऑफ विच, उन दोनों को हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड, उसको बड़े ही एक भावुक तरीके से अच्छे से संभाल कर रखी गई थी। सिंस ही हैड बीन सेंट
अवे टू द जू। और जब उसको चिड़ियाघर भेजा गया था तो तब से ही उन दोनों चीज़ों को उसकी वो छड़ी थी जो कि बैम्बू यानी कि बांस से बनी हुई थी, और जो वो स्टम्प जो वो उसका लट्ठा था किसी पेड़ का तना था जिसको वो बेबी के रूप में खेला करता था, उसको बड़े ध्यान से भावुक तरीके से संभाल कर रखा गया था। वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, और उसको वापस उसके लिए वहाँ पर रख दिया गया था जिससे कि वो उसके साथ खेल सके। पैरा नंबर 21 इसके अंदर बताया गया कि पैरा नंबर 20 में बताया गया कि इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द कूली होस्टेड द केज ऑन द आइसलैंड, कि वहाँ के जो कूली थे जिनको वहाँ पर अरेंज किया गया था उन्होंने पिंजरे को उठाकर आइसलैंड पर रख दिया यानी कि टापू पर रख दिया। एंड बाबा वाज रिलीज्ड, और वहाँ पर बाबा को छोड़ दिया गया यानी कि वहाँ पर उस भालू को छोड़ दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड, वह बहुत ही खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हैंड लेग्स, और अपने पिछले पैरों पर खड़ा होके ही पॉइंटेड हिज गन, उसने अपनी उसी गन को पहले की तरह पॉइंट किया, उसको दिखाया। एंड क्रेडल हिज बेबी, और पहले की तरह उस लकड़ी के लट्ठे को झूले में झुलाया। माई वाइफ स्पेंट आवर सिटिंग ऑन अ चेयर देयर, और मेरी वाइफ वहाँ पर घंटों बिताया करती थी चेयर पर बैठी हुई। वाइल ही सेट ऑन हर लैप, हालांकि वो उसकी गोद में बैठा करता था। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू, अब वो 15 महीने का हो चुका था, अब उसकी उम्र 15 महीने की हो गई थी। एंड प्रिटी हैवी टू, और वो काफ़ी भारी भी हो चुका था। पैरा नंबर 23 इस पैरा में बताया गया कि द वे माई वाइफ रीचेज, यानी कि मेरी वाइफ का जो पहुंचने का तरीका था, द आइसलैंड एंड लीव्स इट, वहाँ पर आइसलैंड पर जाने का और वहाँ से वापस आने का, इज़ इंटरेस्टिंग, वह बहुत ही मज़ेदार हैं। आई हैव टाइड अ रोप ऑन द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री, वहाँ पर एक पेड़ था, आम का पेड़ था, और उसकी जो एक ब्रांच थी वो वहाँ ऊपर से लटकी हुई थी, तो मैंने उस पर एक रस्सी बांध दी, जैसा कि यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं, विद ए लूप एट इट्स एंड, और उस रस्सी के लास्ट में एक लूप बना दिया था, एक फंदा बना दिया था। पुटिंग 1 foot, और अपने एक पैर को उसमें रखते हुए इन अ लूप, फंदे में, पुटिंग 1 foot इन द लूप, और अपना एक पैर उस फंदे में रखते हुए, सी किक्स ऑफ विद द अदर, और वो दूसरे पैर से एक झटका मारती है, टू ब्रिज द 6 feet गैप, टू ब्रिज की तरफ, द 6 foot गैप, जो 6 फीट का जो अंतराल था, जो गैप था, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, जो कि गड्ढा उस आइसलैंड के चारों तरफ बना गया था। उससे एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचने के लिए उसकी जो वाइफ थी, वहाँ से जो रस्सी मैंने लटकाई हुई थी, जिसके अंतिम छोर पर एक मैंने फंदा बनाया था, उसमें वो अपना एक पैर रखती थी और दूसरे पैर से एक झटका मारती थी दूसरी तरफ जाने के लिए। एंड द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और इसी तरीके से वो वहाँ से वापस भी आती थी। बट हु कैन से नाउ, लेकिन अब कौन कह सकता है, दैट ए स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, लेकिन अब कौन कह सकता है कि उस आलसी भालू के अंदर कोई सेंस ऑफ अफेक्शन नहीं है, कोई मैत्री का भाव नहीं है, नो मेमोरी, कोई याददाश्त नहीं है, एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और कोई उसका खुद का कोई चरित्र नहीं है, और अपनी खुद की कोई विशेषताएं नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी के अंदर हमने बहुत ही मज़ेदार बातों को पढ़ा, जैसे कि ऑथर का उस भालू को उस गन्ने के खेतों से पकड़ करके लाना, अपनी वाइफ को एक तोहफे के रूप में देना, और उसकी वाइफ का तुरंत उसके गले में एक रंग बिरंगा एक रिबन बांधना और उसको ब्रूनो नाम देना, और बचपन में जैसे कि उसके खेल और अटखेलियाँ थी, और फिर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, और एक बार जो उसकी घटना घटी कि हाँ उसने गलती से वो चूहों को मारने वाला जो जहर था वो पी लिया था। तो ये सारी घटनाएं हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी, और एक बार जब उसको चिड़ियाघर भेजा गया तो उसके बाद क्या इमोशंस रहे हैं कि वो उसको याद करके रोया करती, तो और एक दिन उससे मिलने की वो जिद कर बैठी, और वहाँ जाने पर वो वापस अकेले नहीं आ सकी, और उसने ब्रूनो को वापस लाने की जिद कर ली थी, और यहाँ पर घर के आसपास ही उसके लिए एक स्पेशल टापू तैयार किया गया। तो ये सारी घटनाएं हमें ये बताती हैं कि मनुष्य और जंगली जानवर में एक मैत्री भाव अच्छे से पनप सकता है, वे एक दूसरे से प्रेम भावना रख सकते हैं, एक दूसरे से अफेक्शन रख सकते हैं, और उनमें बहुत अच्छी मेमोरी होती है कि अगर उनको अच्छे से प्यार दिया जाए, उनको लाड़ दुलार किया जाए, तो वो उनको कभी नहीं भूलते और उनको सदा वो हमेशा याद रखते हैं। तो आज के चैप्टर में हमने ये सारी बातें को इसमें पढ़ा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ टुडे। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।